गुड मॉर्निंग फ्रेंड। पर्ल वाइन नॉलेज के इस यूट्यूब चैनल पर मैं अली आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस तरह आपने थंबनेल में देखा है ऑल आउट, रियल में ये वीडियो इसी तरह का है। ऑल आउट यानी ये अगर वीडियो आप देख लेते हैं, सुन लेते हैं, तो आपका पर्ल वाइन के थ्रू कोई भी डाउट नहीं रहेगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि इस समझाने वाले ही व्यक्ति इतने बेहतरीन हैं। तभी तो किसी शायर ने कहा है, चला वो तीर जो तेरी कमान में है और किसी की आंख में जादू तेरी जुबान में है। तो ये क्वालिटी ईश्वर सबको नहीं देता है, लेकिन हमारे एडिटर साहब को ईश्वर ने ये क्वालिटी दी है कि वो समझाते हैं तो हर बात समझ में आती है, एकदम जहन में उतरती चली जाती है। तो अपनी बातों को ज़्यादा लंबा ना करके तो मैं आपको सर की स्पीच सुनाता हूँ, सुनिए और अपने सारे डाउट क्लियर करिए। देखिए, पहली बात मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि चूंकि मैं पत्रकार हूं और हिंदी पत्रकारिता का पत्रकार हूं, तो आप कह सकते हैं कि हिंदी शब्दों को मैं बहुत अच्छे से समझता हूं और मैं शब्दों का कारोबारी आप कह सकते हैं मुझे, ठीक है ना। और मैं इनके नोटिफिकेशन को हिंदी में देख पा रहा हूं, तो उसके जो अर्थ निकल रहे हैं मैं वही समझाने की कोशिश करूंगा। मैं कोई अनुमान या भविष्यवाणी नहीं करने की कोशिश करूंगा। प्लस मैंने आज एक मीटिंग में मैं था और मैं एक लीडर को सुन रहा था। उनको मैंने बहुत बार सुना है और वो पूरे पर्लवाइन सिस्टम में जो टॉप 100 आईडी है, टॉप 100 उसमें से एक है। और वो अपने आप को यूट्यूब से बहुत दूर रखते हैं और मंच पे आते हैं कि पर्टिकुलर एक मंच पे आते हैं, और उस मंच पे मैंने उनको जितनी बार सुना है, उन्होंने जितनी भी बातें कही हैं अब तक सही साबित हुई है और निस्संदेह होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ 100 लोगों की आईडी लगी रही होगी पर्लवाइन में तब के वो जुड़े हैं। तो जाहिर सी बात है वो सिस्टम के ज्यादा करीब होंगे ही। मैं तो 3 साल बाद आया 15 अप्रैल 2019 को, तो मैं आज उनको सुन रहा था और मैं नोटिफिकेशन तुरंत अपने मोबाइल में ओपन कर लिया था जब मैं उनको सुन रहा था। तो मैंने जो उन्होंने कहा वही बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं, लेकिन थोड़ी आसान भाषा में कहने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे नोटिफिकेशन में जो लिखा हुआ है, सबसे पहले इसके पार्ट में हम देखते हैं कि सबसे पहले पीवीसी मेटा टोकन की प्रतीक्षा में धैर्य रखने के लिए धन्यवाद। ये सिस्टम अपने सारे सीड पार्टनर या अपनी कम्युनिटी में जो लोग आ चुके हैं उनको बहुत धन्यवाद अदा कर रहा है कि 30 जून के बाद से जो आपने अभी तक धैर्य बनाए रखा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आपका इंतजार समाप्त हुआ। हाँ, वो आगे कहते हैं कि हम आपके लिए 28 जुलाई 2022 ब्रैकेट में लिखा हुआ UTC +04 मतलब 4 बजे का टाइम वहां का। अब वहां के टाइमिंग को हम इसकी कठिनाई में ना जाते हुए सीधे गूगल में जाएं और टेक्सास करंट टाइम टाइप करें। जो भी टाइम आएगा, आपकी इंडिया के टाइम में जो टाइम दिख रहा है और वहां के टाइम में जो टाइम दिख रहा है, वो AM और PM और डेट के आधार पे उसको देख लें और उसके डिफरेंस को कैलकुलेट कर लेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि करीब करीब ये हमारे यहाँ जब रात के 12 बजे तारीख बदलती है, तो उनके यहाँ भारत की टाइमिंग से दिन के करीब 9 साढ़े 9 बजे के करीब तारीख बदलती है। तो जिस समय उनके यहाँ जो टाइमिंग होगी, इसके हिसाब से UTC 4 जो UTC में जो लिखा है 4 बजे, तो टेक्सास की करंट टाइमिंग से फिर 4 बजे का टाइमिंग देख लेंगे, उस समय वो मेटा टोकन लॉन्च करेंगे। ठीक है। सीड फंडिंग पीवीसी मेटा टोकन के पहले चरण में शुरू की जाएगी। मतलब पीवीसी मेटा टोकन की जो सीड फंडिंग होनी है, ये 2 चरणों में होगी। पहला चरण में क्या होने जा रहा है, आगे ये कह रहे हैं कि पहले चरण में शुरू किया जाएगी, इसलिए सीड फंडिंग में भाग लें और अतिरिक्त 50% पीवीसी मेटा टोकन अर्जित करें इनाम के रूप में, जो प्रति सेकंड के आधार पर दिया जाएगा। मतलब आप इनाम के रूप में 50% अतिरिक्त पीवीसी मेटा टोकन प्राप्त करेंगे, जो इनाम के रूप में मिलेगा और प्रति सेकंड के आधार पर दिया जाएगा। ये जो प्रति सेकंड के आधार पर दिया जाएगा, ये वाली बात बहुत स्पष्ट नहीं हो पा रही है, लेकिन जो 50% पीवीसी मेटा टोकन अतिरिक्त अर्जित करना है,
इसके दो अर्थ निकल रहे हैं। एक तो सिस्टम ने जो एयर ड्रॉप बांटने की सोच रखा है, हो सकता है उस पूरे संख्या का 50% और अतिरिक्त ये बांटे। दूसरा एक अर्थ निकल रहा है कि हमने अपने वॉलेट में जो डीपी रखा है उससे हम जब कोई टोकन परचेज करेंगे बेस प्राइस पे, तो मान लीजिए $1 की वैल्यू से वो लिस्टेड करते हैं, $1 की वैल्यू से लॉन्च करते हैं, और जो हमारे सिस्टम में पहले से आ चुके हैं, जो हमारी कम्युनिटी का हिस्सा है, उनके लिए एक डीपी और $1 एक समान होना चाहिए, ऐसा मुझे एहसास हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। अगर ये समान है, मान लीजिए आपने 10 डीपी रखे हैं तो आपको 10 पीवीसी मेटा टोकन मिल जाएंगे। लेकिन ये जो अतिरिक्त है, अगर ये 50% अतिरिक्त एयर ड्रॉप के नंबर का अगर ये 50% अतिरिक्त है, तो ये 10 के बदले 20 कॉइन भी हो सकता है। एक तो ये संकेत मिल रहा है। दूसरा संकेत ये मिल रहा है कि आपने 10 कॉइन परचेज किया, 10 डीपी के बदले 10 कॉइन लिया, तो आपको उसके बदले में 15 कॉइन मिल जाए, यानी आपने जो परचेज ऑर्डर लगाया उसका 50% अतिरिक्त। अब सेकंड के आधार पे जो तक बात है, ये थोड़ा स्पष्ट नहीं है कि ये कैसे क्या है, लेकिन वो कह रहे थे कि बहुत जल्द एक और नोटिफिकेशन आएगा जिसमें ये सारी बातें जो अस्पष्ट हैं और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाएंगी। तो ये पहले चरण की बात है। और ये जो सीड फंडिंग में भाग लें, जो ये कह रहे हैं ना, ये जो आपके पास डीपी पड़े हुए हैं जिससे आप ये परचेज करेंगे, यही सीड फंडिंग की प्रक्रिया है, ताकि इसको आप जल्द से जल्द करें। अब दूसरा चरण कब लागू होगा अभी ये नहीं पता है, 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद, ये कोई बात नहीं है। लेकिन दूसरे चरण में क्या कहना चाह रहे हैं कि दूसरे चरण में पीवीसी मेटा टोकन पर फार्मिंग शुरू की जाएगी, यानी खेती शुरू की जाएगी, और इससे आप अपने पीवीसी मेटा टोकन पर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, और इससे आपको फार्मिंग यानी खेती को दूसरे को रेफर करके प्रतिदिन लाखों अरबों कमाने का मौका मिलेगा। इसलिए सीड फंडिंग के लिए अपने व्यक्तिगत वॉलेट में सीड फंडिंग समझ रहे हैं, वही जो पहले चरण में आप जो डीपी से कॉइन परचेज करेंगे उसकी बात कर रहे हैं। सीड फंडिंग के लिए अपने वॉलेट में जितना संभव हो सके उतना बाइलेंस वॉलेट रखें। यहाँ पे एक चीज थोड़ा सा टेक्निकल एरर है। क्या है? सीड फंडिंग के लिए अपने व्यक्तिगत वॉलेट में जितना संभव हो सके उतना BUSD ब्रैकेट में है बाइनेंस वॉलेट रखें। जब भी किसी शब्द के तुरंत बाद ब्रैकेट में कोई चीज लिखी जाती है, वो जो पहले शब्द बाहर लिखा हुआ है ब्रैकेट के बाहर, कोष्ठक के बाहर जो शब्द लिखा है, उसको एलेबरेट करने के लिए, उसको परिभाषित करने के लिए कोई चीज ब्रैकेट में लिखी जाती है। अब यहाँ पे BUSD लिखा है। BUSD क्या है? BUSD एक क्रिप्टो करेंसी है, और बाइनेंस ब्रैकेट में बाइनेंस लिखा है, यानी बाइनेंस क्या है? ये एक्सचेंज का नाम है। तो ये थोड़ा सा तकनीकी रूप से ये एक एरर है कि वो कहना क्या चाहते हैं, लेकिन उसके ठीक बाद का शब्द अगर पढ़ें तो लिखा है वॉलेट रखें। तो BUSD वॉलेट तो होता नहीं है। BUSD अगर क्रिप्टो करेंसी तो वो खुद किसी वॉलेट के अंदर होगा, लेकिन BUSD को परिभाषित करने के लिए उन्होंने बाइनेंस शब्द का इस्तेमाल किया है और उसके बाद तुरंत वॉलेट लिखा है। तो वो कहीं ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो पीवीसी मेटा टोकन है, इसको रखने के लिए आप बाइनेंस पे अपना वॉलेट रखें। BUSD रखना ऐसा कहीं नहीं कह रहे हैं वो। कुछ हो सकता है, इंसान किसी ने नोटिफिकेशन बनाया होगा तो इंसान से भी गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि BUSD बाइनेंस का क्रिप्टो करेंसी जरूर है, लेकिन BUSD कोई वॉलेट नहीं है। BUSD क्रिप्टो करेंसी है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि बाइनेंस का वॉलेट रखें। अब सीड फंडिंग के लिए अपने व्यक्तिगत वॉलेट में रखना है। क्या रखना है? आपका व्यक्तिगत वॉलेट कौन सा है? Perlwine.com पे जो आपका वॉलेट है, मेन वॉलेट जहां आप डीपी रखते हैं, दरअसल वही आपका व्यक्तिगत वॉलेट है। और व्यक्तिगत वॉलेट ठीक हम थोड़ा सा पहले के नोटिफिकेशन पे जाते हैं जो कुछ दिन पहले आया था, जो जिसमें
कुछ नोटिफिकेशन आया, क्रिप्टो करेंसी लॉन्च होगा इसके अनाउंस किया गया, और उसके बाद नोट करके कुछ पॉइंट्स दिए गए थे। तो जो पहले नोटिफिकेशन आया था वो इस समय हटा लिया गया, नोट वाला पोर्शन है। तो नोट वाले पोर्शन में मैं इसको पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों को। नोट में लिखा है, ओनली न्यू रजिस्ट्रेशन विल बी प्रोहिबिटेड, ऑल ओल्ड यूजर कैन अपग्रेड विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन टिल देन मैक्सिमम लेवल। इस बात को जो मैंने अभी तक पढ़ा उसका करंट के नोटिफिकेशन से कोई लेना देना नहीं है। आगे चलते हैं। द सिस्टम इज कमिटेड टू गिव मैक्सिमम बेनिफिट्स। सिस्टम ज्यादा से ज्यादा लाभ देने के लिए कमिटेड है, वचनबद्ध है। और बेनिफिट्स के बगल में उन्होंने तुरंत लिखा है फ्री कॉइन्स टू द मैक्सिमम हायर रैंक। अब देखिए यहां से लिंक जुड़ता है आज के नोटिफिकेशन का। क्या जुड़ता है कि जो आपका मैक्सिमम हायर रैंक होगा उसके आधार पे आपको फ्री कॉइन्स यानी जो एयर ड्रॉप मिलेंगे वो आपके रैंक के आधार पे। और जो टॉप 100 लीडर ने उस मीटिंग में इसको परिभाषित किया कि वो एयर ड्रॉप क्या होगा, कितना होगा, तो उन्होंने जो परिभाषित किया उसका आधार ये था कि जो भी हम फास्ट ट्रैक इनकम में बट जाता है हमारा किसी भी अपग्रेडेशन से, उसको माइनस करके जो बच जाता है उसका डबल आपको मिलेगा। जैसे अगर आप क्वार्ट्ज करते हैं तो आप 1000 से अपग्रेड करते हैं, 1000 डीपी से, और आपके चौथे लेवल पे 400 डीपी चला जाता है। जो भी आपका चौथा अपलाइन है उसके पास कितने बच गए? 600। यानी 600 का डबल 1200 कॉइन आपको मिलेंगे। ये उन्होंने कहा आज मैं जिस मंच पे था। इसका मतलब अगर कोई ओनिक्स है उसने 100 डीपी से किया है तो 40 चला गया थर्ड अपलाइन को, बचा 60, तो उसको 120 मिलेंगे। इसका मतलब कोरल वाले को कितना मिलेगा? कोरल वाले को 60 मिलेगा। 50 से अपग्रेड किया, 20 ऊपर चला गया, 30 बच गया, 30 का डबल 60 मिलेगा। पर्ल वाले को कितना मिलेगा? 30 डीपी से अपग्रेड किया तो पर्ल हुआ, 15 ऊपर चला गया, 15 बचा तो 15 का डबल 30 मिलेगा। तो इसी रेशियो से हम रूबी तक का आंकड़ा निकाल लें तो जो फ्री एयर ड्रॉप है वो कितना मिलेगा ये उन्होंने आज वहां पे बताया। तो चूंकि वो टॉप 100 में है तो कहीं ना कहीं एडमिन के करीब होंगे या टॉप लेवल की अथॉरिटी के करीब होंगे, तो उनके पास जो जानकारी आती है लगभग सही होती है। तो मैं मान के चलता हूं कि ये सही ही होगा। आगे लिख रहे हैं, ऑल डीपी होल्डर्स विल बी द फर्स्ट to be entitled to buy crypto at brace price। जब हमारा सिस्टम ये कह रहा है कि all DP holders, जो DP holders हैं वही बेस प्राइस पे हमारे PBC मेटा टोकन को खरीदने के हकदार होंगे, पहले खरीदने के हकदार होंगे। तो हमारा सिस्टम डीपी होल्डर कौन है? जिन्होंने मेन वॉलेट में perloin.com के मेन वॉलेट में डीपी रख रखे हैं वही व्यक्तिगत वॉलेट है जो आज के नोटिफिकेशन में कहा जा रहा है। तो जब उस डीपी से आप परचेज करेंगे पीवीसी मेटा तो ये सिस्टम आपको कहाँ देगा? बाइनेंस के वॉलेट में देगा। तो जो यहाँ पे BUSD ब्रैकेट में बाइनेंस वॉलेट रखे हैं ये बाइनेंस के वॉलेट की ओर इशारा कर रहा है। BUSD के लिख देने से हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रहा है, थोड़ा भ्रम हो रहा है, लेकिन गौर करें मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ। हिंदी में किसी भी कठिन शब्द को परिभाषित करने के लिए सरल शब्दों में ब्रैकेट में उसकी सरल शब्द को लिखा जाता है। अब BUSD को सरल शब्द में परिभाषित करने के लिए ब्रैकेट में बाइनेंस लिखा गया है। अब बाइनेंस एक्सचेंज है, BUSD का करेंसी है, लेकिन ये कहना क्या चाह रहे हैं? अगर तुरंत बाइनेंस के बाद वाला शब्द पढ़ें तो वहां लिखा है वॉलेट, यानी बाइनेंस वॉलेट हो सकता है, BUSD वॉलेट नहीं हो सकता। तो बाइनेंस वॉलेट का मैच है, BUSD क्रिप्टो करेंसी का मैच हो सकता है क्योंकि वो क्रिप्टो करेंसी है। अब BUSD बाइनेंस का कोई मैच नहीं है क्योंकि बाइनेंस एक्सचेंज है और BUSD उस बाइनेंस एक्सचेंज की अपनी क्रिप्टो करेंसी है। तो यहाँ पे BUSD लिखने से कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। जब हमारी खुद की करेंसी PBC मेटा है तो हम BUSD को क्यों प्रमोट करेंगे? आप स्वतः सोचिए कि हमारा सिस्टम खुद अपना क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर रहा है तो दूसरे क्रिप्टो करेंसी को रखने की बात वो क्यों करेगा? लेकिन अपना क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर रहा है, न कि एक्सचेंज या ब्लॉकचेन पे चलने वाला डिजिटल वॉलेट। ये दोनों वो अभी लॉन्च नहीं कर रहा है।
तो आप अपने क्रिप्टो करेंसी को रखेंगे कहाँ? तो उन्होंने इशारा किया कि बाइनेंस वॉलेट में रखें। तो ये चीज है। अब जहां तक दूसरे चरण की बात है कि दूसरे चरण में पीवीसी मेटा टोकन पर खेती शुरू की जाएगी, जिससे आप अपने पीवीसी मेटा टोकन पर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और इसे आपको खेती को दूसरे को रेफर करके प्रतिदिन लाखों अरबों कमाने का मौका मिलेगा। तो रेफर करने के बाद से एक बात समझ में आती है कि कुछ न कुछ हमारे पीवीसी मेटा को फार्मिंग हो सके, इसके लिए कुछ न कुछ रेफरल प्रोग्राम दूसरे चरण में आएगा और उससे आप कमाई करेंगे। अब ये जो फार्मिंग की बात कर रहे हैं, ये क्रिप्टो करेंसी की भाषा में वो लोग समझते हैं जो पहले से क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग कर रहे हैं। लेकिन जिनको क्रिप्टो करेंसी की समझ नहीं है, मैं उनको आसान भाषा में सिर्फ एक बात समझाना चाहूंगा, उससे वो समझ जाएंगे। और वो बात ये है कि अगर ऐसा समझे कि एक किसान एक आम का बीज अपने खेत में लगाता है, तो उसने बीज कब खरीदा? आज। पैसे कब लगाए? आज। उसने खेत में उसकी बुआई कर दी। अब आम का बीज क्या कल फल दे देगा? 1 महीने बाद दे देगा? 1 साल बाद दे देगा? नहीं। वो उसका एक साइकिल है। वो साइकिल जब कंप्लीट होता है तो वो बढ़ता है और युवा होता है, फिर वृक्ष बनता है, फिर वो फल देता है। और इस प्रक्रिया में 4 से 5 साल लगते हैं। तब तक किसान क्या करता है? तब तक किसान खेत में खाद देता है, पानी देता है, गुड़ाई निराई सब करता है और धूप जितनी जरूरत है उतना मिले इसको सुनिश्चित करता है। जानवर पेड़ को न खा जाए, पौधे को, इसको देखता है। आंधी तूफान से पौधा न चला जाए, इसको देखता है। उसको सुरक्षित रखने की कोशिश करता है और 4-5 साल बाद जब ये पौधा बड़ा हो जाता है तो आपको फ्रूट एंड सीड्स दोनों मिलते हैं। कितना मिलेंगे, कितनी मात्रा मिलेंगे, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। यानी वो पेड़ आपको तब तक फल देगा जब तक वो पेड़ जिंदा है। इसमें 2-3 पीढ़ियां भी शामिल हो सकती हैं उस पेड़ का फल खाने के लिए। अब आप समझ रहे हैं। अब आ जाते हैं हम लोग फार्मिंग पे, क्रिप्टो की भाषा में। जो आप अपने डीपी से टोकन परचेज करेंगे बेस प्राइस पे, इसको ये फार्मिंग के लिए होल्ड करने की बात कर रहे हैं। यानी इस क्रिप्टो करेंसी को आप होल्ड पे रखेंगे, स्टेक पे डालेंगे ताकि इसकी फार्मिंग हो सके। और ये जो आप करेंगे, होल्ड पे डालेंगे, इसका ऑप्शन कहाँ पे आएगा? इसका ऑप्शन उन्होंने बताया कि जहां हम लोग फंड ट्रांसफर के ऑप्शन पे जाते हैं, वहां एक ऑप्शन आएगा और वहां से हम एयर ड्रॉप वाले कॉइन और ये कॉइन जो भी हमारे पास होंगे, वहां टोटल कॉइन दिखेगा और वहां से हम जितना भी स्टेक पे डाल लेंगे उतना माइनस होके वो स्टेक पे चला जाएगा। उसका हो सकता है कि स्टेक का कोई ड्यूरेशन आए, ये सिस्टम तय करेगा कि वो 1 साल के लिए स्टेक कर रहा है, 2 साल के लिए स्टेक कर रहा है या 5 साल के लिए कर रहा है, नहीं पता। आप ऐसे समझ लें कि आप अपने कॉइन का फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं। वो जो भी टाइम ड्यूरेशन होगा, जो भी आप करेंगे वो आपका फार्मिंग के लिए चला जाएगा। अब जो किसान देखभाल करता है, खाद देता है, पानी देता है, आंधी तूफान से बचाता है, अब वो काम खुद ये सिस्टम करेगा। कैसे करेगा? थोड़ा आसान शब्दों में मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि मान लेते हैं कि ये सिस्टम 2 करोड़, मान लेते हैं, इसको सच मत मानिएगा, मैं एक उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूं कि मान लेते हैं ये सिस्टम 2 करोड़ टोकन बनाता है और सिस्टम ने अपने लिए 25 लाख टोकन रखा और इसने 1 करोड़ टोकन अपनी कम्युनिटी में बांट दिया। हालांकि इससे ज्यादा बटेगा क्योंकि कम्युनिटी 82 लाख लोगों की है, लेकिन हम 2 करोड़ टोकन के आधार पर बता रहे हैं। हो सकता है टोकन 10 करोड़ बने, हो सकता है 20 करोड़ बने, नथिंग मैटर। आप समझने के लिए समझे कि 1 करोड़ टोकन उसने बांट दिया तो 1.25 करोड़ टोकन उसके निकल गए, 25 लाख उसने अपने लिए रखा और 1 करोड़ अपनी कम्युनिटी में बांट दिया। अब बच कितने गए? 75 लाख टोकन। और यही टोकन मार्केट में जाएंगे, एक्सचेंज पे जाएगा और ये टोकन ट्रेड करेगा। और इतनी बड़ी कम्युनिटी है कि इसको ट्रेड करने में कम्युनिटी भी अपना योगदान करेगी। जैसे मान लीजिए 75 लाख टोकन है
और 82 लाख को कम्युनिटी है, एक एक टोकन भी खरीदवा देंगे सारे लोग मिल करके तो 75 लाख टोकन तो तुरंत बिक जाएंगे। बिक जाने के बाद अब कोई व्यक्ति फिर से खरीदना चाहता है तो अब उसको बड़े दाम पे खरीदना पड़ेगा। तो यहीं पे शुरू हो जाती है ट्रेडिंग, और जैसे ही ये खरीद बिक्री का सिलसिला शुरू होगा वैसे ही आपके टोकन की वैल्यू, कीमत बढ़ती जाएगी। तो एक तो ट्रेडिंग से कीमत बढ़ेगी, दूसरा ये सिस्टम बहुत सारी सर्विसेज ला करके उसकी कीमत बढ़ाएगा, क्योंकि वो सर्विसेज सिर्फ पीवीसी मेटा में मिलेगी, जिसको पाने के लिए आपको टोकन परचेज करना ही पड़ेगा। तो जितनी भी सर्विसेज, चाहे वो मेटावर्स से जुड़ी हो, चाहे वो आपका ऑनलाइन जो बैटल गेम है उसकी सर्विस से जुड़ी हो, या फिर और मेनी मोर सर्विसेज जो सिस्टम ने प्लान कर रखा होगा, वो सब इस टोकन से मिलेगी। तो इस टोकन से मिलने का मतलब टोकन की खरीद बढ़ेगी, और खरीद बढ़ेगी तो टोकन की वैल्यू बढ़ेगी, और वैल्यू बढ़ेगी तो जो टोकन ऑलरेडी होल्ड पे हैं और जो सिस्टम के ओनर के पास भी है, ये टोटल 1.25 करोड़ टोकन की भी वैल्यू उसी रेशियो में ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी। तो ये किस कदर बढ़ सकती है आप इसी को अंदाजा लगाइए। इसी प्रक्रिया को फार्मिंग कहा जा रहा है। ये उसी तरीके से बढ़ेगी जैसे एक आम के बीज से 5 साल बाद इतने फल निकलते हैं, कितने निकलते हैं जिसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। उसी तरीके से जो टोकन की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और मैं आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि टॉप 100 लोग जो और भी लोग जुड़े हैं वो सब एक ही भाषा बोल रहे हैं, स्पष्ट नहीं बता रहे लेकिन एक ही भाषा बोल रहे हैं कि अगले 6 महीने में इतना बड़ा पैसा आ सकता है कि हम स्पष्ट तो नहीं बता सकते, क्योंकि जब आएगा तब समझ में आएगा। लेकिन उनके बातों को मैं अगर कोई शब्द देना चाहूं तो मैं यही कहूंगा कि इतना बड़ा पैसा आएगा कि आप अपनी पूरी लाइफ में जो उस समय बिता चुके हैं उसमें से कोई भी 6 महीना उठा लीजिए, उस 6 महीने में जितना पैसा आप नहीं कमाए होंगे कभी अपनी लाइफ में, उससे ज्यादा पैसा आप इस 6 महीने में कमाने वाले हैं जो टोकन लॉन्च होने के बाद। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम किस युग में प्रवेश करने वाले हैं, हमारी किस्मत कितनी तेजी से बदलने वाली है।